हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्यों को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको सब कुछ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि भैया कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम और सत्रिया कहाँ का है। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों को पढ़ने से पहले हम छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाला प्रथम लोकप्रिय स्रोत भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसके अनुसार दोस्तों, किसी भी क्लासिकल डांस के दो आधारभूत तत्व माने जाते हैं। पहला है लास्य और दूसरा है तांडव। लास्य जो है कोमलता, सुंदरता और कामुकता को दर्शाता है और यह नारी की विशेषताओं का प्रतीक माना जाता है, जबकि तांडव क्रोध को प्रदर्शित करता है और यह नर अभिमुखताओं का स्वरूप माना जाता है, यानी नर की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है तांडव। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उसमें कुछ आधारभूत मुद्राएं होती है और इन मुद्राओं की संख्या टोटल 108 मानी गई है। तो उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक एकेडमी है जिसका नाम है संगीत नाटक एकेडमी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अनुसार वर्तमान में भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं। कहीं कहीं आपको 9 भी देखने को मिला होगा, वो डाउट मैं आपका लास्ट में क्लियर कर दूंगा। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो पहला है भरतनाट्यम, दूसरा कथक, तीसरा कथकली, चौथा कुचिपुड़ी, फिर है दोस्तों मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और सत्रिया। ये कहाँ से संबंधित हैं, यानी इनका संबंध किस राज्य से है, वो सब कुछ हम याद कर लेंगे ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों याद करना शुरू करते हैं। मैंने सभी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड किए हैं जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहला है भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसे याद करना काफ़ी आसान है। जैसे हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम उससे क्या बोलते हैं? बाहर तो मिल, तेरे को देख लेंगे, तेरे को बताता हूँ मैं क्या हूँ। ऐसा ही गुस्से में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाहर तो मिल। तो ये जो मैंने बोला है बाहर तो मिल, इसी से आपको याद होगा। कैसे याद होगा? तो देखिए, क्या शब्द है? बाहर तो मिल। तो बाहर यानी भरतनाट्यम, बाहर यानी भरतनाट्यम, बाहर तो मिल यानी तमिलनाडु, बाहर तो मिल। इस शब्द को एक साथ बोलिए, बाहर तो मिल यानी भारतनाट्यम और तमिल यानी तमिलनाडु। बाहर तो मिल यानी बाहर से क्या हो गया? भरतनाट्यम, तमिल यानी तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है भैया? तमिलनाडु से। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए, भरतनाट्यम जो है यह नृत्य का सबसे प्राचीनतम रूप है। इसे दोस्तों दसी अंगम, अग्नि नृत्य और एकचर्य भी कहा जाता है। तो भरतनाट्यम के 3 अलग अलग नाम हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। भरतनाट्यम में तांडव और लास्य दोनों पक्षों पर समान बल दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है भरतनाट्यम से, इसे भी आप याद रखिएगा। एक ही शब्द आपको याद रखना है, बाहर तो मिल, है ना? ऐसा ही बोलते हैं हम गुस्से में किसी से। बाहर यानी भरतनाट्यम, तो मिल यानी तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अपना कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? कुचिपुड़ी। ठीक है, तो कुचिपुड़ी से आप समझ सकते हैं कच्ची पुड़ी, कुचिपुड़ी से आप क्या समझ सकते हैं? कच्ची पुड़ी। और कच्ची पुड़ी आपको कैसी दिख रही है? आदि। तो कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कुचिपुड़ी से क्या समझेंगे? कच्ची पुड़ी। और कच्ची पुड़ी आपको कैसी दिख रही है? आदि। तो कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। आप ऐसा इमेजिन करिए कि भाई कच्ची पुड़ी है और वो आदि है। कच्ची पुड़ी कैसी है? आदि है। तो कच्ची पुड़ी यानी कुचिपुड़ी, और कच्ची पुड़ी कैसी है? आदि। तो कच्ची पुड़ी का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो कुचिपुड़ी में दोस्तों श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और जो डांसर होते हैं ना, उनको
भागवतालु कहा जाता है। इस डांस की मुख्य विषय वस्तु की बात करें तो भागवत पुराण की कहानियां जो हैं कुचिपुड़ी की मुख्य विषय वस्तु होती है। दोस्तों, इस डांस में जो डांसर होता है एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पांव रखते हुए अपने सिर पर जलपात्र या फिर दियों का सेट रखते हुए उनको संतुलित करते हुए डांस करता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दो क्लासिकल डांस मैंने एक साथ उपलब्ध करवाए हैं क्योंकि दोनों का संबंध है दोस्तों केरल से। दोनों को एक साथ याद करेंगे और इंटरलिंक करके याद करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं मोहिनी अट्टम की। इसका संबंध कहाँ से है? केरल से। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मोहिनी। मोहिनी में से आप मोह शब्द निकाल लो। क्या निकाल लिया? मोह निकाल लिया। ठीक है। और आप ऐसा इमेजिन करो कि भैया आप किसी से बोल रहे हो कि मोह कर ले। मोह कर ले भैया, प्यार मोहब्बत करने की तेरी बस की नहीं है, तू तो बस मोह कर ले। क्या कर ले? मोह कर ले। तो मोह से क्या हो गया अपना? मोहिनी अट्टम। मोह से क्या हो गया अपना? मोहिनी अट्टम। और मोह कर ले यानी केरल। तो मोहिनी अट्टम का संबंध कहाँ से है? केरल से। एक बार और बताता हूँ, आप किसी से बोल रहे हैं कि भैया मोह कर ले, तो मोह से क्या हो गया? मोहिनी अट्टम। और करले से क्या हो गया? केरल। तो मोहिनी अट्टम का संबंध कहाँ से है? केरल से। इसके बाद अगला है कथकली। ये भी दोस्तों केरल का ही है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसको आप मोहिनी अट्टम से ही लिंक करके याद कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने दोनों जो केरल से संबंधित थे ना उनको एक साथ दे दिया था। कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, आपने किसी से बोला था कि भाई मोह कर ले, है ना, मोह कर ले भाई, प्यार मोहब्बत की तेरी बस की नहीं है, मोह कर ले। तो मोह से क्या हो गया? मोहिनी अट्टम। और कर ले से क्या हो गया? केरल। आपने किसी को सजेस्ट किया कि मोह कर ले, अब सामने वाला भी तो कुछ बोलेगा। सामने वाला पूछ रहा है कब करूं, तो आप बोल रहे हैं कल ही कर ले भैया, कल ही कर ले, ज्यादा टाइम मत लगा, बहुत ज्यादा समय नहीं है, कल ही कर ले। तो कली से क्या हो गया? कथकली। कली कर ले यानी केरल। ठीक है। देखिए, सामने वाले ने पूछा कि भैया कब करूं मोह, तो आपने बोला कि कली कर ले। तो कली से क्या हो गया? कथकली। और करले से क्या हो गया? केरल। इस तरह से आपको दोनों जो केरल के हैं ना वो आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम इन दोनों की डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोहिनी अट्टम की। तो देखिए दोस्तों, इसे मोहिनी का नृत्य भी कहा जाता है। अब मोहिनी कौन थी? तो भगवान विष्णु का ही एक अवतार था, या आप कह सकते हैं कि भगवान विष्णु का ही एक रूप था। ठीक है। मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने धारण किया था भस्मासुर का वध करने के लिए। और इस डांस में यानी मोहिनी अट्टम जो डांस है ना, इसमें अधिकांशतः एकल नृत्य किया जाता है, सामूहिक रूप से कम ही किया जाता है। ठीक है। और कदम ताल जो है वो सौम्य प्रकार की होती है, बहुत ज़्यादा या जोर से नहीं ठोका करते। इस डांस में कथकली के उत्साह के साथ साथ भरतनाट्यम का लालित्य और कोमलता का समावेश भी दिखाई पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं कथकली की। दोनों को मैंने एक साथ आपको याद करवा दिया है ना। कथकली के एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि ये तो हम याद ही कर चुके हैं। ठीक है। तो ये जो कथकली है इसमें रामायण और महाभारत की घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है। और दोस्तों, इसमें अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का निरूपण भी हमें दिखाई पड़ता है। जो डांसर है राजाओं, देवताओं तथा राक्षसों की भूमिका को प्रदर्शित करते हैं या फिर निरूपित करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये अपना कथकली हो गया। बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं बताई है क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट था कि हम ट्रिक के माध्यम से याद करें, है ना। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इस वजह से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मणिपुरी की। तो इसको तो रटने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सा नाम है मणिपुरी और मणिपुर, है ना। तो यहाँ पर तो हम ट्रिक लगाएंगे नहीं। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो यह जो मणिपुरी है यह अनुष्ठान और पारंपरिक त्योहारों पर किया जाता है। भक्ति पर इसमें विशेष बल दिया जाता है। मुख्य पात्र की बात करें या फिर मुख्य चरित्रों की बात करें तो राधा, कृष्ण और गोपियाँ इस डांस में मुख्य पात्र होते हैं। दोस्तों, ये जो अपना मणिपुरी है ना, मुख्यतः महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महिलाएं ही कृष्ण बनती है, गोपियां बनती है। ठीक है। और इस डांस में शिव और पार्वती का सुंदर नृत्य भी हमें देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कथक की।
कथक कहाँ का है भैया? उत्तर प्रदेश का। कैसे याद कर सकते हैं इसको? तो देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा है अपना? कथक। क्या लिखा है? कथक। तो कथक से आप एक नया शब्द निकाल सकते हैं, कथा। क्या निकाल सकते हैं? कथा। और जब हम कथा सुन लेते हैं ना, तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, है ना। जब हम कथा सुन लेते हैं यानी कथक, जब हम कथा सुन लेते हैं तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, मन शांत हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश। तो कथक कहाँ का है भैया? अपना उत्तर प्रदेश का। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इसका नाम कथिका से लिया गया है। इस डांस में भाव भंगिमाओं तथा संगीत के साथ कविताओं की प्रस्तुति भी की जाती है। ठीक है। पद चालनों पर अधिक जोर दिया जाता है और ये सामान्यतः एकल प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, कथक में राधा कृष्ण की विषय वस्तु बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। देखिए, नॉर्मल भी आप सोच सकते हैं, उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में वृंदावन है, मथुरा है, तो सबसे ज़्यादा इस डांस में किस पर बल दिया जाएगा? राधा कृष्ण पर, है ना। तो ये नॉर्मली है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ओडिसी। तो ये ओडिशा का है, इसमें हम ट्रिक लगाएंगे नहीं, है ना, क्यों समय बर्बाद करें, सीधा सा नाम है ओडिसी और ओडिशा। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो भाई इस डांस को सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ओडिसी नृत्य के प्रारंभिक उदाहरण जो है ये हमें उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, इन गुफाओं का संरक्षण किया जा रहा था राजा खारवेल द्वारा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। इस डांस की मुख्य विषय वस्तु की बात की जाए तो जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के पद इस डांस के मुख्य विषय वस्तु हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को भी इस डांस के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सत्रिया की। ये कहाँ का है भैया? तो ये असम का है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? सत्रिया। सत्रिया से आप समझ सकते हैं सतारिया, है ना। कोई किसी को परेशान करता है तो क्या बोलते हैं? सतारिया है, मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ऐसा ही बोलते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं सतारिया। लेकिन सता तो रिया है भैया, हमको परेशान कर रहा है, लेकिन आसान तरीके से कर रहा है। ऐसा नहीं है कि डंडा मार रहा है, गोली मार रहा है। सतारिया है लेकिन आसान तरीके से। सतारिया यानी सत्रिया। सतारिया है भैया, सतारिया है लेकिन आसान तरीके से। ठीक है, तो सतारिया यानी सत्रिया, सतारिया यानी सत्रिया, और सतारिया है आसान तरीके से यानी असम। ठीक है, तो सत्रिय का संबंध कहाँ से है? असम से। एक दो बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सतारिया है भैया आसान तरीके से, तो सतारिया यानी सत्रिया, और सतारिया है आसान तरीके से यानी असम। तो सत्रिय का संबंध कहाँ से है भैया? अपने असम से। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो देखिए, सत्रिया को क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी वर्ष 2000 में। और दोस्तों, इसमें भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं का समावेश होता है। इस डांस का वर्णन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हमें दिखाई देता है। ठीक है, और वैष्णव आस्था को इसमें दर्शाया जाता है। और इस डांस की जो मुख्य प्रेरणा स्रोत है वो भक्ति आंदोलन मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में सबसे पहला है दोस्तों भरतनाट्यम, जो कहाँ का है भैया? तमिलनाडु का। कैसे याद किया था हमने? बाहर तो मिल, बाहर तो मिल, तेरे को देख लेंगे, तेरे दांत तोड़ देंगे, बाहर तो मिल। तो बाहर यानी भरतनाट्यम, बाहर यानी भरतनाट्यम, तो मिल यानी तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। ठीक है, ये समझ गए। अगला है कथक। इसका संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा है? कथा। ठीक है, और कथा हम सुन लेते हैं तो हमारे सारे उत्तर मिल जाते हैं। देखिए, जब हम कथा सुन लेते हैं तो सारे उत्तर मिल जाते हैं। तो कथा यानी कथक, और कथा सुन लेते हैं तो उत्तर मिल जाते हैं, यानी इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। इसके बाद है मोहिनी अट्टम, ये है अपना केरल का, और कथकली ये भी केरल का है। कैसे याद किया था दोनों को? तो मोह कर ले, तो मोह से क्या हो गया? मोहिनी अट्टम। मोह से क्या हो गया? मोहिनी अट्टम, और कर ले यानी केरल। अब सामने वाले ने भी पूछा कब करूं भाई, तो आपने रिस्पॉन्स दिया कली कर ले भाई, ज्यादा टाइम मत लगा। कली यानी कथक कली, कली यानी कथक कली, कली कर ले यानी केरल। इस तरह से अपन ने ये भी याद कर लिया था। अगला है मणिपुरी। तो ये मणिपुर का है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद है कुचिपुड़ी।
इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। ये कैसे याद किया था? तो हमने कैसे पढ़ा था इसको? कच्चीपुड़ी, और कच्चीपुड़ी कैसी थी? आदि। कच्चीपुड़ी कैसी थी? आदि। तो कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। इसको मैंने पहले अंधे व्यक्ति का एक एग्जाम्पल देके याद करवाया था, लेकिन वो थोड़ा आपको कठिन लगता, इस वजह से मैंने सीधा बता दिया। कच्ची पुड़ी है और कैसी कच्ची पुड़ी है? आदि है। तो कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। ओडिसी तो अपना ओडिशा का है, इसमें दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद अगला है अपना सत्रिया, ये कहाँ का है? असम का। कैसे याद किया हमने इसको भैया? तो सत्रिया यानी सतारिया। सतारिया है आसान तरीके से, सतारिया है आसान तरीके से, तो सतारिया यानी सत्रिया, ठीक है। और कैसे सतारिया है? आसान तरीके से यानी असम। इस तरह से अपने टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है ना, वो अच्छे से हमें याद हो गए। नोट में एक बात आपको याद रखना है, कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि भैया शास्त्रीय नृत्यों की संख्या यानी क्लासिकल डांस की संख्या टोटल 9 हो गई है, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक नोट में भी डाल दिया है। एक डांस है जिसको जाना जाता है छऊ के नाम से, छऊ नृत्य के नाम से, जो कि ओडिशा पश्चिम बंगाल साइड होता है, ठीक है। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है, लेकिन जो अपनी संगीत नाटक एकेडमी है उसने छऊ डांस को शास्त्रीय नृत्य नहीं माना है। इसी वजह से ये जो अपना छऊ नृत्य है ना दोस्तों, इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई है। तो कभी भी आपसे पूछे कि भैया अर्ध शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा किसे प्राप्त है, तो छऊ डांस को, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों मेरा टारगेट है कि मैं 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको ट्रिक और कोरिलेशन से याद करवाऊँ, लेकिन वो तभी होगा जब आप अपना कुछ रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है या फिर कोई कमी रह रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, उससे मैं अपने आप को भी सुधारूंगा और आपको भी आसान होगा सारी चीज़ों को समझना, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है आप पराटाई एप्लीकेशन या फिर टेलीग्राम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।